नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अभी से कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले बताएंगे आपको यूपी के वेदर के बारे में। आज से मौसम लेगा करवट, कोहरे के साथ बढ़ेगी ठंड, गिरेगा तापमान। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं यूपी में शुक्रवार से मौसम करवट बदल लेगा और मध्यम कोहरे की शुरुआत के साथ तापमान में भी गिरावट होगी। 3 दिसंबर के बाद सड़कों पर कोहरा दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार हवा में नमी का स्तर भी 97% दर्ज किया गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के किसानों को लेकर योगी का सरकार का बड़ा कदम, फ्री में दी जाएगी फसलों के बीज की किट। आपको बता दें, यूपी के किसानों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार दलहन और तिलहन की खेती में देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी में है। जी हाँ, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में प्रदेश में दलहन एवं तिलहन के मामले से आत्मनिर्भर हो जाएगा। वाकई में बहुत ही अच्छा कदम किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विदेश भेजने के नाम पर फंसाया, जंगल में देते थे साइबर क्राइम की ट्रेनिंग, बचकर लौटे शिवेंद्र ने सुनाई है दास्तां। आपको बता दें, विदेश में नौकरी के नाम पर युवाओं को फंसाया जाता है। इसके बाद म्यांमार ले जाकर उन्हें जंगलों में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई विरोध करता है तो उसे प्रताड़ित करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, विदेश में नौकरी के नाम पर युवाओं को फंसाते हैं और वहाँ पर भागने पर करंट दिया जाता है और अगर किसी को बुखार आ जाए तो उस पर फाइन लगाते हैं। चीनी कंपनी के चंगुल से लौटे कानपुर के युवक शिवेंद्र ने कई चौंकाने वाले दावे किए। उसने बताया कि थाईलैंड के बॉर्डर से सटे म्यांमार के इलाके में साइबर ठगी के लिए चाइनीज़ कंपनियों ने एक अलग दुनिया बसा रखी है। बॉर्डर के पास जंगलों में चाइनीज़ कंपनियों का खेल चल रहा है। तेज बोलने पर 1 लाख का जुर्माना है। W56 थी शिवेंद्र की पहचान। जी हाँ, शिवेंद्र ने बताया कि पूरी कंपनी में लोग कोड वर्ड में बात करते थे। शिवेंद्र को W56 कोड वर्ड दिया गया। कर्मचारी बातचीत में विभिन्न कोड और फर्जी नाम का प्रयोग करते थे। 5 कारों को बदल थाईलैंड से म्यांमार पहुंचा। प्रभात ने कराई थी दलाल से मुलाकात। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर आप लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो किसी के झांसे में मत आ जाइएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ना दाल पतली होगी न तेल उबलेगा, सीएम योगी की आम लोगों को राहत के लिए बड़ी खबर। आपको बता दें, सीएम योगी आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में प्रदेश में दलहन और तिलहन के मामले आत्मनिर्भर बनाएंगे। मांग और आपूर्ति में संतुलन होने से न तो आम आदमी के थाल की ताली पतली होगी और न ही तेल में उबाल आएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता दें, 5 नई बिजली कंपनियों में बांटे जाएंगे यूपी के 41 जिले। क्या मंशा, किसे फायदा? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने रिफॉर्म प्रक्रिया के तहत पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को तोड़कर 5 नई कंपनियां बनाने का फाइनल खाका खींच लिया है। प्रदेश के 41 जिलों को इन 5 नई कंपनियों में बांटा जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें, यूपी के किसानों की एक झटके में सरकार ने ख़त्म कर दी टेंशन। जीवन भर के लिए मुफ्त कर देंगे ये चीज़ें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इस कदम के बाद से ही किसानों के घरों में जश्न का माहौल है। दरअसल सरकार ने एक झटके में किसानों की बड़ी समस्याओं को हल कर दिया। और ये क्या समस्या थी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों के लिए समय समय पर अहम कदम उठा रही है और इन कदमों के साथ कृषकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। और इन योजनाओं के बीच यूपी के अंदर योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान से उत्तर प्रदेश के किसानों के घर में जश्न का माहौल है। दरअसल योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया और ये किसानों के हित में है। पल भर में किसानों की एकदम चिंता दूर हो जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें, जैसे मैं बता रहा हूँ, दलहन और तिलहन की खेती करने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से इन किसानों को मुफ्त खेती के बीज मुहैया करवाए जाएंगे। 236 करोड़ रुपए का आएगा खर्च, लेकिन काफ़ी फ़ायदा होगा किसानों को। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गौतम अडानी के खिलाफ जारी हुए अरेस्ट वारंट पर आया भारत सरकार का बयान। जाने क्या बोला है विदेश मंत्रालय ने। जी हाँ, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ये कानूनी मामला है जिसे निजी कंपनी, व्यक्ति और अमेरिकी कोर्ट शामिल है। ऐसे मामले में कुछ प्रक्रियाएं और कानूनी रास्ते और हमें भरोसा है
कि उनका पालन किया जाएगा। भारत सरकार को इस मामले से पहले से जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसा कुछ बताया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले में क्या कहा है पूरा पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा, और डिटेल चाहिए तो बाकी मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें, बंटेंगे तो कटेंगे, हिंदू जनमानस को समझाएं, मिशन 2027 के लिए सीएम योगी का मंत्रियों को साफ निर्देश। जी हाँ, आपको बता देंगे, बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे का नारा देकर यूपी विधानसभा उपचुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी लाइन पर 2027 का चुनाव भी लड़ने का मूड बना रहे हैं। जी हाँ, आप सबको पता है इसी लाइन की वजह से इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना, एक प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जीत हासिल की है, और विधानसभा उपचुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद आगे का भी प्लान अब यही है कि आगे के चुनाव भी इसी रेखा पर चलकर लड़े जाएं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, 2034 तक पीएम रहेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने कर दी है भविष्यवाणी। आपको बता दें, पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि उन्हें लगता है कि पीएम मोदी फिट हैं, हेल्दी, और सबसे बड़ी बात उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स लोगों को पसंद आता है। तो आने वाले समय में 2034 तक भारत की सत्ता में रहने वाले हैं, ऐसा कुछ पता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, बाकी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा, डोंट वरी। बाकी आपको क्या लगता है 2034 तक कौन रहना चाहिए, कमेंट्स में बताइएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। संभल की जामा मस्जिद पर भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का नया दावा, बोले 2012 तक हरि मंदिर था। जी हाँ, अब आपको बता दें, भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इसी शाही जामा मस्जिद को लेकर नया दावा कर दिया है। शलभ मणि त्रिपाठी का दावा है कि 2022 से पहले यहाँ जामा मस्जिद नहीं हरि मंदिर था, उसमें पूजा पाठ भी होती थी, ऐसा बताया। बाकी आप बताइए अपना कमेंट क्या हो सकता है इसमें। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं बिहार बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट तो कैसे आएगा, जी हाँ, आपको बता दें जल्दी हो सकती है चीज़ें, इसलिए पहले आप तैयारी कर लो पेपर देने की। इंटर और मैट्रिक के डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, 5 दिसंबर तक कर सकेंगे सुधार। जी हाँ, डेट शीट के इंतजार के बीच बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के जो डमी एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। 5 दिसंबर तक इसमें सुधार करने का मौका दिया गया है, तो सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर जी हाँ हस्तगत करेंगे, और उसके बाद आगे की परीक्षाएँ जो होगी उसमें आप इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आ रहा है चक्रवात फेंगल, आईएमडी ने जारी कर दिया रेड अलर्ट, रद्द की गई है 13 नई उड़ानें। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव शुक्रवार को चक्रवाती तूफान में बदल गया। यह तूफान भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से टकराने वाला है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, अडानी जो केस है उसके अंदर, जी हाँ, अडानी के अरेस्ट वारंट से जुड़े सवाल पर भारत सरकार का बयान, अमेरिका से नहीं मिला कोई अनुरोध। जी हाँ, भारत सरकार ने शुक्रवार को कहा कि रिश्वतखोरी के आरोपों में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट के बारे में उसे अमेरिका अधिकारियों से कोई अनुरोध नहीं मिला है। वाकई में ऐसा क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। बाकी आने वाले समय में जो कोई अपडेट आएगी बताता रहूँगा मैं आपको। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, पूरी तरह से टूट गया है कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन। कांग्रेस ने दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ने का किया है ऐलान, सियासी मंच बवाल मचना तय है। जी हाँ, बीजेपी और आप हमला बोलते हुए कहा कि सूबे की ध्वस्त कानून व्यवस्था के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। दिल्ली अपराध में नंबर 1 और महिलाओं के साथ उत्पीड़न और यौन शोषण के मामलों के कारण कैपिटल बन चुकी है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें, अब दिल्ली की कूच की तैयारी, धीरेन्द्र शास्त्री ने अगली यात्रा का किया ऐलान। कहाँ से शुरू होगी अगली यात्रा, आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब दिल्ली कूच करने की बात की है। जी हाँ, उन्होंने शुक्रवार को अपनी अगली यात्रा के बारे में घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू जाग नहीं जाता तब तक नहीं रुकने वाले। जी हाँ, वाकई में उनकी यह यात्रा एक प्रकार से बहुत बड़ी यात्रा होगी, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 9 दिन की इस पद यात्रा में 160 किलोमीटर तक का सफर तय किया है। आपको बता दें, हिंदू एकता पद यात्रा है और वाकई में काफ़ी अच्छे लेवल पर ये यात्रा होने वाली है। जी हाँ, तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।